आज हम अपने अर्थ प्रेशर की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर इन कोहेसिव सॉइल्स। कोहेसिव सॉइल्स हमने रनकाइंस थ्योरी में जो भी डिस्कशन करी है, और रनकाइंस थ्योरी की एक एजम्पशन भी थी कि कोहेजनलेस सॉइल होना चाहिए, तो कोहेजनलेस सॉइल तक ही हमने अपनी डिस्कशन को लिमिट रखा है। पर बेल कैरिड फॉरवर्ड द रनकाइंस थ्योरी टू अप्लाइड फॉर कोहेसिव सॉइल्स। ठीक है, बेल ने कोहेसिव सॉइल्स में रनकाइंस थ्योरी को कैरी फॉरवर्ड किया इन कोहेसिव सॉइल्स। वो कैसे? एक सिंपल सी इक्वेशन, शेयर वाली इक्वेशन जो हम बहुत ही यूज करते आए हैं, उसी इक्वेशन का बेल ने यूज किया और अपनी एक थ्योरी दे दी। ठीक है, फॉर कोहेसिव सॉइल्स, अर्थ प्रेशर इन कोहेसिव सॉइल्स। उन्होंने एक जनरल अर्थ प्रेशर इन कोहेसिव सॉइल्स के लिए अपनी थ्योरी दी थी। हाँ, फिलहाल हमारी जो डिस्कशन है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर तक ही सीमित रहेगी। पैसिव अर्थ प्रेशर का जब करेंगे तब उसका भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर की जब भी हम बात करेंगे तब एक इक्वेशन जो हमने करी थी उसके हिसाब से जो हमारी जो जनरल इक्वेशन है शेयर वाली, पहले उसको देख लेते हैं। हमने कह रहा था सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। आगे जो कोहेजन वाला पार्ट है वो हमने पहले निगलेक्ट कर दिया था क्योंकि कोहेजन जीरो थी, पर अब हम कोहेसिव सॉइल्स की बात कर रहे हैं तो उसको भी लेके चलेंगे। तो प्लस 2c tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2 ये पार्ट आएगा, राइट। अब ये पार्ट आएगा तो क्या, इसको कन्वर्ट कर लो। जैसा हमारा एक फेमिलियर पार्ट है एक्टिव अर्थ प्रेशर का, उस पार्ट में इसको कन्वर्ट कर लो। देखिए, इस साइड लेके जाना है, इस साइड लेके गए थे हम, आपको अगर याद हो इस साइड लेके गए थे। अगर इस साइड लेके गए थे तो इट विल बी सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 1 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2। जब हमने के ए की वैल्यू डिराइव की थी फॉर एक्टिव कंडीशन, तब हम ऐसा किया था हमने कि इसको tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 को इधर ले गए थे एंड 1/tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2। जो यहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाता है जब इसका रेसिप्रोकल किया जाए। तो इसको इधर लेके आए, 2c वाली टर्म को भी इधर ले जाओ। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर सिग्मा 1 का एक्सप्रेशन है ना, वैसे ही यहाँ पर सिग्मा 3 का एक्सप्रेशन ले आओ। इस साइड सिग्मा 1 इज इक्वल टू समथिंग है, हमको बनाना सिग्मा 3 इज इक्वल टू समथिंग, वो हम अभी बना रहे हैं। तो 2c को इस साइड ले जाना है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस 2c। सो इट विल बी, ये इस साइड आ गया माइनस 2c, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 से हमने डिवाइड किया है। tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2 ऑलरेडी है, तो मतलब 1/tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2 हो जाएगा, एंड 1/tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ इसका रेसिप्रोकल 45 डिग्री माइनस 5/2, राइट। नाउ सिंपल मैथमेटिक्स के जो स्टेप्स हैं उनको मैं स्किप कर रहा हूँ, बट सिंपल मैथमेटिक्स के स्टेप्स जो है ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसका कुछ पार्ट डिस्कस कर लिया इसलिए। सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू दिस। नाउ हमने किया था सिग्मा 3 इज इक्वल टू इस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2 को हमने लिखा था 1 माइनस साइन 5 बाय 1 प्लस साइन 5, और उसको हमने नाम दिया था के ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। लिख लेते हैं, वो यहां पे लिख लेते हैं के ए इंटू सिग्मा 1, इसको वैसे माइनस 2c। अगर tan स्क्वायर 45 डिग्री ये वाला tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2 के ए है, तो tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 5/2 क्या होगा? इसका स्क्वायर, इसका tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 5/2 इसका स्क्वायर है ये, जिसको हमने के ए का नाम दे दिया, तो मतलब ये क्या होगा? इसका अंडर रूट के ए, दिस। एंड सिग्मा 3 हमारे पास क्या है? दिस जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है, राइट, एक्टिव अर्थ प्रेशर पीए। सिग्मा 1 क्या है? सिग्मा वी, राइट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जब इसकी डेरिवेशन करी थी, जब कोहेजन को हमने जीरो माना था, ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस की हुई है।
सिग्मा वन क्या, सिग्मा वी इंटू के ए माइनस 2c रूट के ए। पहले जो भी था इसको मैं इससे लिखता हूं, पहले जो हमने डिस्कस किया था ना इसको मैं अलग लिखता हूं, सिग्मा वी इंटू के ए, लेट्स राइट दिस डिफरेंटली, सिग्मा वी इंटू के ए या के ए इंटू सिग्मा वी, हमने के ए इंटू सिग्मा वी करके याद किया हुआ है तो ऐसे लिखूंगा माइनस 2c रूट के ए। तो जो आपने पहले याद किया हुआ था एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला वो क्या था कि सिग्मा भी निकालो और के से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर किसी भी पॉइंट जेड डेप्थ के नीचे जो होगा उस पर आ जाएगा, वही हमने किया। सिग्मा भी किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल अर्थ प्रेशर निकालो जिस पे आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर चाहिए उसको के से मल्टीप्लाई कर दो। पर अब कोहिजन है, कोहिजन के केस में जो भी आप निकाल रहे हो, जो आप मैग्नीट्यूड आपने निकाला के इंटू सिग्मा वी का उससे माइनस कर दो, माइनस 2c रूट के ए। ये होता है जब कोहिजिव सॉइल में एक्टिव अर्थ प्रेशर लगे तो जो के इंटू सिग्मा भी था ना, जो पहले भी था उसे माइनस कर दिया 2c रूट के। मतलब कोहिजन आने से जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो कम हो जाता है, कितने से कम होता है, माइनस 2c रूट के। एंड यू नो दिस फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ। क्यों, के ए किस पे डिपेंड करता था, फाई एंगल ऑफ इंटरनल डिस्टेंस ऑफ द सॉइल, उस पे डिपेंड करता था, दैट इज कांस्टेंट, वो डेप्थ के साथ वेरी नहीं कर रहा अनटिल अनलेस स्ट्रेटिफाइड सॉइल ना हो जाए, ठीक है ना, कि सॉइल ही डिफरेंट हो जाए फिर अलग बात है। पर अगर सॉइल एक है, एक जैसा है, तो डेप्थ के साथ क्योंकि फाई कांस्टेंट है इसलिए के ए की वैल्यू कांस्टेंट है एंड सी इज आल्सो कांस्टेंट, तो माइनस 2c रूट के दिस इज कांस्टेंट। तो मतलब जब हम एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करेंगे कोई सॉइल में, देन आर एक्टिव अर्थ प्रेशर विल रिड्यूस बाय कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से रिड्यूस हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर सॉइल। ये कांस्टेंट उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए यूनिक होगा। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर सॉइल का कोहेजन और उस पर्टिकुलर सॉइल की एंगल ऑफ इंटरनल डिस्टेंस फाई, सी और फाई ये यूनिक है। इसलिए उस पर्टिकुलर अगर सॉइल को फिक्स कर दिया तो उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए ये माइनस 2c रूट के दिस विल बी कांस्टेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके की बनेगी कि हमारा लेट्स से दिस इज द वॉल, इसके ऊपर हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे वेरी कर रहा है, तो इट इज रिड्यूसिंग बाय फैक्टर ऑफ 2c रूट के ए। तो ऊपर बिल्कुल जो टॉप सरफेस ग्राउंड लेवल वाला अगर कोई सरचार्ज नहीं लग रहा तो जीरो होनी थी, सिग्मा भी जीरो था, के ए इंटू जीरो वॉज जीरो। पर अब हर एक पॉइंट पे चाहे वो इस ग्राउंड सरफेस पे हो या जेड डेप्थ नीचे हो, कहीं पर भी हो या इसके बॉटम पे हो, एवरीवेयर द प्रेशर, कौन सा, एक्टिव अर्थ प्रेशर हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर व्हिच इज इक्वल टू 2c रूट के ए। इसलिए इसके ऊपर अगर मैं प्रेशर बनाऊंगा सो दैट विल बी ग्राउंड सरफेस के ऊपर, वैसे तो जीरो होना था पर हम कोहेसिव सॉइल की बात कर रहे हैं तो 2c रूट के, 2c रूट के इससे कम हो जाएगा बाय ए फैक्टर ऑफ 2c रूट के, ये कम हो जाएगा, जीरो होना था अब नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको पता है बढ़ता रहता है। ये जो फैक्टर है 2c रूट के का ये हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया, अब जैसे 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 नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रेशर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। एंड हियर ये जो प्रेशर बॉटम पॉइंट पे कितना होगा, वैसे कितना होना था, अगर कोई ये ना होती फिर कितना होना था, के इंटू सिग्मा वी अगर इसकी एच हाइट है, व्हाट विल बी द वर्टिकल प्रेशर एट एच डेप्थ, कितना होता है, सिग्मा वी कितना होता है एच डेप्थ के लिए, गामा इंटू एच, गामा इंटू एच, इसको कर दो के से मल्टीप्लाई। अब आ गया एक्टिव अर्थ प्रेशर एट डेप्थ एच, पर ये कौन सा है, कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल के लिए आपको बताया माइनस कर दो क्या, 2c रूट के ए, बस ये आ गया। अब जिस भी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है ये वाला फॉर्मूला लगा लो,
जहां पर एच है, एच की जगह जेड आ जाएगा। एच डेप्थ नीचे कैलकुलेट करना था तो के ए इंटू गामा एच माइनस 2c रूट के ए करना है। अगर जेड डेप्थ में नीचे कैलकुलेट करना है तो एच की जगह जेड आ जाएगा, के ए इंटू गामा जेड माइनस 2c रूट के। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके की है कि ऊपर ये नेगेटिव है, फिर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और एक पॉइंट आता है ये वाला जहां पर ये जीरो हो जाता है, और उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये हमने अच्छी, अब पहले तो हमने ये इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाय हार्ट होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको जो इसकी डिस्कशन है ना, ये भी खत्म नहीं हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोहेसिव सॉइल में से जो अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, लेंथी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो इधर से ही आएगा। लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है कोहेसिव सॉइल में से, पर कोहेसिव सॉइल के बिना भी लेंथी क्वेश्चन बन सकता है, पर अच्छा क्वेश्चन नहीं। अच्छा क्वेश्चन कोहेसिव सॉइल को काउंटरैक्ट करके ना, ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन कोहेसिव सॉइल के लिए बनते हैं, उससे बिना बन जाते हैं, पर उसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न करते रहो फिर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से तो बड़ी आसानी से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब इसमें हमारी डिस्कशन खत्म नहीं हुई, इसके लिए इस प्रेशर डायग्राम को मैं और इलेबोरेट करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट होता है, कौन सा? डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड, डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट। इसका नाम देखिए आप, कौन सा कट है? ये कट है, पहली बात कट, कौन सा? अनसपोर्टेड कट। कट का मतलब कि हमारे कोई सॉइल है, उसको खोद रहे हैं, खोद रहे हैं, खोद रहे हैं, वैसे अगर कोहेसिव ना होता तो सॉइल के प्रेशर की वजह से सॉइल लुढ़क जाता, इट वुड हैव कोलैप्स्ड, पर ये कोहेसिव सॉइल है, और जो ये कोहेसिव सॉइल है इसमें कोहेजन लग रही है, हम सॉइल को खोद रहे हैं तो उसका पीछे वाला सॉइल उसको होल्ड करके रख रहा है, कोहेजन है उसमें, राइट, उसको गिरने नहीं दे रहा, कोहेजन है। ठीक है, कोहेजन क्या होती है? सॉइल और सॉइल के पार्टिकल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उसको गिरने नहीं दे रहा, कोलैप्स नहीं होने दे रहा, ये कोहेजन। ठीक है, हम खोद रहे हैं, अगर कोहेजन ना होती इट वुड हैव कोलैप्स्ड, पर यहां पर कोहेजन है, पकड़ के रख रहा है उसके पीछे वाला सॉइल, उसको कोहेजन है ना, इसलिए खोद रहे हैं, गिरने नहीं दे रहा, खोद रहे हैं, गिरने नहीं दे रहा, क्योंकि कोहेजन है। कितना नीचे हम खुदाई करेंगे, खोदते गए, खोदते गए, खोदते गए, जेड डेप्थ नीचे जाते गए, जाते गए, जाते गए, पर एक पॉइंट आया जहां पे ये जीरो हो गया प्रेशर, क्या वहां पे ये कोलैप्स कर जाएगा? राइट, वहां पे कोलैप्स करेगा कि नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। चलिए वो हम बाद में बात करेंगे, करेगा नहीं करेगा, पर पहले ये तो निकाले कि वो कौन सा पॉइंट है। लेट्स से जेड सी पॉइंट, डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ, ये जेड सी पॉइंट ऐसा है जहां पर ये प्रेशर जीरो हो जाता है, पहले वो निकाल लें, उसके बाद उसके बारे में बात कर लें कि यहां पर कोलैप्स करेगा नहीं करेगा, वो बात की बात है, पहले ये निकालें तो सही कि ये पॉइंट है कहां पे, कहां पे होगा ये पॉइंट, देखते हैं। ये हमने फॉर्मूला किया कि कहीं पर भी अगर आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है पीए, तो उसका फॉर्मूला फॉर कोहेसिव सॉइल इट इज इक्वल टू के ए इंटू सिग्मा वी माइनस 2c रूट के, ये हमने फॉर्मूला किया है। ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लग रहा, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, तो अगर ऐसा केस है तो सिग्मा भी किसके इक्वल होगा? गामा इंटू जेड, इन जनरल जेड डेप्थ नीचे, के ए इंटू गामा इंटू जेड, माइनस क्या होगा? 2c रूट के, ये तो एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर सॉइल दिस इज कांस्टेंट। अब हमको बात करनी है उस पॉइंट की जहां पे ये प्रेशर जीरो हो जाए, मतलब पी इक्वल टू जीरो हो जाए, जीरो, पी इक्वल टू जीरो। ओके, और इस पर्टिकुलर डेप्थ को क्या करें? जेड सी, तो जेड की जगह जेड सी हो गया। अब निकाल लेते हैं इसको, कौन सी बड़ी बात है, सिंपल मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ही तो बच गई।
राइट, कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, कंसेप्ट हमने कर लिया, सिंपल मैथमेटिक्स, के ए इंटू गामा इंटू जेड सी इज इक्वल टू 2c रूट के ए। अब क्या करें, ये इधर कट जाएगा रूट के ए और इधर रूट के ए आ जाएगा। अब ZC निकालना है, ZC विल बी इक्वल टू 2c बाय गामा रूट के ए, इधर ले आओ, गामा रूट के ए आ गई ZC की वैल्यू, क्या आ गया ZC 2c बाय गामा रूट के ए, मतलब वो डेप्थ आ गई आपके पास, ये ZC वो डेप्थ आ गई जहां पर एक्टिव अर्थ प्रेशर विल बी 0। ऊपर नेगेटिव था, नेगेटिव क्या क्या मतलब कि इसके पीछे वाला सेल को खींच रहा था, इट वाज टेंसाइल, इस वॉल के ऊपर कोई ऐसे कंप्रेसिव फोर्स नहीं लग रही थी, राइट, टेंसाइल फोर्स पीछे से खींच रहा था, राइट। अगर इधर लगा भी रहा था सॉइल तो उसके साथ साथ इसके पीछे वाला सॉइल को खींच भी रहा था, तो ओवरऑल एक टेंसाइल फोर्स डेवलप हुई थी नेगेटिव, इसके नीचे पॉजिटिव फोर्स डेवलप होनी शुरू हुई टुवर्ड्स द वॉल, ऊपर नेगेटिव था, वो पॉइंट आ गया हमारे पास जहां पर दिस एक्टिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के आने के बाद, इसके बाद हमको हमारी डिस्कशन पे दोबारा से आना, कौन सी हमारी डिस्कशन, इट वाज डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, हम खोद रहे हैं, एक पॉइंट आ गया जहां पर ये जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है दिस इज इक्वल टू 0, पर क्या यहां पर कोलैप्स करेगा कि नहीं, ये बहुत ही सोचने वाली बात, कब कोलैप्स करेगा, इस पे ये सॉइल क्या लगा रहा है, इस वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहा है एंड दैट प्रेशर इज रिजल्टिंग इन अ फोर्स, राइट। जब भी हम बात करें कि इस पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर, तब हम ऊपर से लेके यहां से लेके ओवरऑल एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देख रहे हैं डेप्थ का, इस बात का आप ध्यान दीजिए, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डेप्थ देखा जा रहा है, ऐसे नहीं कि किसी भी डेप्थ पे जाके ना, ऊपर से खुदाई कर रहे हैं, एक्सकावेशन कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, इतनी डेप्थ तक आ गए, मतलब इतनी डेप्थ की बात की जा रही है, ओवरऑल एक क्यूमुलेटिव डेप्थ की बात की जा रही है। जब आप प्रेशर की बात कर रहे हो तब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हो, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो जब आप प्रेशर की बात कर रहे हो, कितना प्रेशर लगेगा जेड डेप्थ नीचे, देखो के इंटू गामा सिग्मा भी गामा जेड रखोगे, के इंटू गामा जेड माइनस 2c रूट के, दिस विल बी पी। प्रेशर की जब भी आप बात करोगे आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करोगे, पर जब हम खुदाई शुरू कर रहे हैं, एक्सकावेशन जब भी हम कर रहे हैं, तब ऊपर से लेके क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डेप्थ इज बीइंग कंसीडर्ड, और डेप्थ को तो कंसीडर एक्टिव अर्थ थ्रस्ट, मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स कंसीडर कर रही है, क्योंकि फोर्स का आपको याद है हम ओवरऑल एरिया लेते थे, ठीक है, तो फोर्स में ओवरऑल एरिया लेते थे, तो ये वाली जो डेप्थ है, ये हाइट है ऑफ द वॉल, वो भी कंसीडर होती थी, मतलब एक ओवरऑल क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना ना इस प्रेशर का वॉल के ऊपर, तो वो फोर्स में आएगा, प्रेशर में नहीं, प्रेशर तो एक पॉइंट पे कितना प्रेशर है वो बता देगा, पर जब आप एक्सकैवेशन कर रहे हो देन यू हैव टू टेक द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डेप्थ इनटू अकाउंट, और वो फोर्स करता है, एक्टिव अर्थ थ्रस्ट मतलब फोर्स, इसलिए कहां तक आप खुदाई कर सकते हो, ये प्रेशर नहीं, इट विल प्रेशर विल नॉट डिटर्मिन कि आप किस डेप्थ तक एक्सकवेशन कर सकते हो ना, कोलैप्स किए बिना ना, क्योंकि उसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डेप्थ नहीं आता, वो फोर्स में आता है। तो आपको अगर ये देखना है कि आप कहां तक एक्सकवेशन कर सकते हो, तो आपको प्रेशर नहीं, फोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, फोर्स जहां पे 0 हो रही है वहां तक आप एक्सकवेशन कर सकते हो। यहां अगर मैं बात करूं, फोर्स ओवरऑल नेगेटिव है, नीचे जाता जाऊं, ओवरऑल नेगेटिव से 0 की तरफ आने लगी, एक पॉइंट आ जाएगा यहां पर, जहां पे ये जो नेगेटिव है, दिस नेगेटिव एरिया
विल बिकम टू दिस पॉजिटिव एरिया। कहां पे? देखिए सिमेट्रिकल ये एक शेप है हमारी, ठीक है, सिमेट्रिकल बन रहे हैं तो आपको पता है ये जो सिमेट्रिकल है, अगर z डेप्थ नीचे जाके 0 आया है, दोबारा ये पॉजिटिव वैल्यू ये वाली 2c रूट के ए की, दिस विल बी अचीव्ड एट अ डेप्थ ऑफ zc, ठीक है, बिकॉज दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ये वाला और ये वाला ये एक सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, सिमिलर भी नहीं, कॉन्ग्रुगेंट ट्राइंगल बोलूंगा मैं, ठीक है, कॉन्ग्रुगेंट ट्राइंगल है ये। दिस डेप्थ इज इक्वल टू दिस डेप्थ, this is equal to this is equal to this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle। तो मतलब एक ZC डेप्थ, अगर ZC डेप्थ नीचे जाके हमको 0 मिला है तो और ZC डेप्थ नीचे जाओगे तो ये 2c रूट के आ जाएगा, एंड दिस नेगेटिव एरिया विल बिकम इक्वल टू दिस पॉजिटिव एरिया। और आपको पता है जब हम फोर्स कंसीडर करते हैं तब हम एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब इस पॉइंट पे आके ओवरऑल फोर्स विल बिकम इक्वल टू 0। तो मतलब ऊपर से ZC प्लस ZC इक्वल टू 2ZC डेप्थ पे आके ओवरऑल फोर्स विल बिकम इक्वल टू 0। तो वहां तक हमारा सॉइल कोलैप्स नहीं करेगा, वहां तक जो इसके पीछे वाला सॉइल है उसको होल्ड करके रख रहा है, वहां तक हम बचे रहेंगे एट डेप्थ ऑफ 2ZC विच इज इक्वल टू, इसका ट्वाइस कर दो 4c बाय गामा रूट के ए। यहां तक आपका सॉइल कोलैप्स नहीं करेगा, 4c बाय गामा रूट के। दिस इज HC डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट। ये बहुत ही ना एक ऐसा पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, नहीं करनी चाहिए। वो क्या कर देते हैं, वो सीधा ZC की वैल्यू उन्होंने याद की होती है 2c बाय गामा रूट के। एग्जाम में पूछा ये जाता है व्हाट इज डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, मतलब HC पूछा जाता है, एंड दैट इज 2ZC व्हिच इज 4c बाय गामा रूट के। पर फिर भी वो ZC इज इक्वल टू 2c बाय गामा रूट के कैलकुलेट करके आंसर लिख देते हैं या टिक कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये गलती बहुत बहुत बार दोहराई जाती है बाय स्टूडेंट्स कि डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट जब HC पूछा जाता है वो ZC निकाल के अपना आंसर लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। आंसर 4c बाय गामा रूट के ए है डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट। उसका रीजन समझा दिया मैंने आपको, पेपर में पूछा था डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट और वो 2c बाय गामा रूट के निकाल लेते हैं, दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। इस जो मिस्टेक है इससे आपको बचना है, ठीक है। तो दिस डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट कहां पे होगी, व्हेन ओवरऑल फोर्स इज इक्वल टू 0, और वो मैंने आपको बताया, वो समझा भी दिया कि कैसे वो 2ZC पे इक्वल टू 0 होगी, ठीक है ना। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट बहुत ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है और इस बात का आपको ध्यान रखना है, दिस इज डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट है ये, पर तब है जब ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लग रहा। एक ऐसा केस कि एक यूनिफॉर्म C5 सॉइल है, ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लग रहा, कहीं वाटर टेबल नहीं है इसके बीच में, या है तो बिल्कुल टॉप पे है, मतलब एक यूनिफॉर्म कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है थ्रू आउट विदाउट एनी सरचार्ज। स्ट्रेटिफाइड सॉइल नहीं है, एक जैसा सॉइल है। इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए दिस जो हमने 2ZC निकाला डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, दिस इज इक्वल टू 4c बाय गामा रूट के एंड ZC इज इक्वल टू 2c बाय गामा रूट के फॉर दिस पर्टिकुलर केस। पर अगर थोड़ा सा भी केस कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, जैसे ऊपर सरचार्ज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तब आपको बेसिक्स पे रिटर्न करना होगा। बेसिक्स क्या कहते हैं, बेसिक्स ये कहते हैं, ये तो मैंने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया कि क्या क्या पूछा जाएगा, पर बेसिक्स जब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, फिर जब थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाए, आपसे डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट पूछा जाए, तब आपको बेसिक पे आना पड़ेगा। बेसिक क्या कहता है, डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट वो होगा, दिस विल बी एट दैट डेप्थ व्हेन टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स या जिसको हम टोटल एक्टिव थ्रस्ट भी कह देते हैं, इज
इक्वल टू 0, जहां पर ये 0 आ जाए। दिस टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स, फोर्स किसके इक्वल? 0 के इक्वल। थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स हो गया, बेसिक पे रिटर्न कर जाओ। मतलब पीए, मान लो मेरे को ऊपर क्यू सरचार्ज दे दिया, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल केस था। मान लो ऊपर क्यू सरचार्ज दे दिया मेरे को, ठीक है, ये मैं अभी रब नहीं कर रहा क्योंकि इसकी अभी मेरे को जरूरत पड़ेगी, और भी कुछ हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ऊपर क्यू मेरे को सरचार्ज आ जाए, ठीक है, यहां पर मैं शो कर देता हूं फिलहाल, क्यू सरचार्ज आ जाए अगर, तो पीए किसके इक्वल होगा? बेसिक क्या, के ए इंटू सिग्मा वी माइनस 2c रूट के ए इंटू सिग्मा वी किसके इक्वल होगा फिर? क्यू प्लस गामा जेड माइनस 2c रूट के ए, इसको इक्वल टू 0 कर देना। यहां से आप क्यू की वैल्यू निकालोगे, यहां से आप निकालोगे क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? लेट्स कैलकुलेट इट, के ए इंटू क्यू प्लस गामा जेड। अभी मैंने वाटर टेबल नहीं लिया, अगर वाटर टेबल ले आऊं चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कितना कॉम्प्लेक्स करना चाहता है चीजों को, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सॉइल कर दूं और कॉम्प्लेक्स हो जाए। स्ट्रेटिफाइड सॉइल हम केस आगे डिस्कस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी आप क्वेश्चन को सही कर लोगे, राइट। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स सिखा रहा हूं, उन स्टेप्स के बेस के ऊपर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते जाओ, फिर क्वेश्चन जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो जाए आप क्वेश्चन कर लोगे, आपसे गलत नहीं होगा, राइट। नो, के ए इंटू क्यू प्लस गामा जेड इज इक्वल टू 2c रूट के ए, बस सिली मिस्टेक मत करना। के इंटू क्यू प्लस गामा जेड इक्वल टू 2c रूट के, ये के कट जाएगा, इधर रूट के आ जाएगा, and from here it will be q plus gamma z equal to 2c by root ka and zc, और ये q इस साइड चला जाएगा, q इस साइड चला जाएगा, तो this will be minus q इस साइड, and from here zc will be equal to 1 by gamma 2c by root ka, मतलब 2c by gamma root ka जो भी था हमारा, बट दिस इज एक्टिव अर्थ प्रेशर, यहां पे 0 होगा, zc विल बी 2c बाय गामा रूट के ए माइनस क्यू बाय गामा, ये zc की वैल्यू आ जाएगी जहां पर एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 होगा, ठीक है। पर हमको फोर्स कैलकुलेट अगर करनी है कहां पे 0 होगी, वो फिर आपको प्रॉपर इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी, वो डायग्राम बना के यू विल सॉल्व की फोर्स कहां पे 0 होगी, ठीक है। zc आ जाएगा कि प्रेशर कहां पे 0 होगा, वो इससे आपके पास आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि फोर्स कहां पे 0 होगी, वो फिर आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर इसकी डायग्राम बना के, डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, डायग्राम इसकी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स बनेगी, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। पहले थोड़ा इसके रिलेटेड, मतलब फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है वो करनी सिखानी है आपको, वो भी मैं सिखा देता हूँ। पर पहले इस पर्टिकुलर केस के लिए हम डिस्कस कर लें दैट व्हाट विल बी द फोर्स, कि इसमें हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर केस में सरचार्ज वाला केस भी कर लेते हैं, पर पहले इसको देखते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमको नजर आ रहा है कि ओवरऑल अगर इस वॉल पे कैलकुलेट करनी है तो ये पॉजिटिव एरिया आ गया और ये नेगेटिव एरिया आ गया, एंड दिस टोटल इज एच, तो या तो आप इस पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर दो, राइट। दिस पी ए एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने अब लिख ही दिया, अब इसको मैं रब कर देता हूं। सरचार्ज वाला भी करेंगे हम, वो प्रॉपर डायग्राम बना के करना पड़ेगा। प्रेशर कहां पे 0 हो रहा है वो तो सीधा फॉर्मूला से आ जाएगा, और डायग्राम बना के आपको टोटल फोर्स कहां पे 0 हो रही है वो आपको डायग्राम से, जैसे हमने इसके लिए डायग्राम बनाई है, डायग्राम बनानी पड़ेगी, वो मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। पर पहले इसको पी ए विल बी इक्वल टू, या तो ये कर लो हाफ इंटू ये पॉजिटिव एरिया, हाफ इंटू
के ए गामा एच माइनस 2c रूट के ए इंटू दिस डेप्थ h माइनस जेड सी। क्यों? दिस इज जेड सी, दिस इज h, तो ये आ गया h माइनस जेड सी, दिस इज h माइनस जेड सी प्लस, नॉट प्लस, माइनस। क्यों माइनस करना है ये वाला एरिया, माइनस हाफ ऑफ 2c रूट के ए इंटू जेड सी। जेड सी इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस इज इक्वल टू 2c बाय गामा रूट के ए। ठीक है, तो इससे रूट के कट जाएगा एंड आपके पास ये ऐसे पी ए का एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा फ्रॉम हियर। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या एक दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप ओवरऑल ये ऐसे, ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी, सी तो ऑलरेडी हम कंफ्यूज ना हो जाए, ए बी डी की जो ऊपर वाला ये वाला पॉइंट है, इससे आप एक वर्टिकल ड्रॉ करो, वर्टिकल जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इस वॉल वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को, उससे फिर आप आगे, ये तो डी पॉइंट हो गया ए बी डी। अगर आप ये ए बी डी ये वाला ट्राइंगल लो, इस ट्राइंगल में से आप इस ए बी ई ट्राइंगल को माइनस कर दो। ठीक है, समझ गए आप? दोबारा समझा देता हूं, ये बड़ा ट्राइंगल ले लो ए बी डी, इसमें से आप ए बी ई को माइनस कर दो, फिर भी आ जाएगा व्हाट विल द एक्टिव अर्थ थ्रस्ट। वो क्यों? जब हमने ये वाला ले लिया ए बी डी, ये वाला हमने ट्राइंगल ले लिया, तब हमने ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा ले लिया, ये वाला दिस पर्टिकुलर पोर्शन, इसको जब हमने एक्स्ट्रा लिया, इसको माइनस कर दिया, और ये तो माइनस करना ही था। ठीक है, मतलब जो हमने पहले ले लिया उसको माइनस कर रहे हैं, और साथ में जो माइनस करना था उसको भी माइनस कर रहे हैं, जब इस रेक्टेंगल को माइनस करेंगे। कौन सा? ए बी ई एफ, इस ए बी ई एफ को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, करके बताता हूं, पी ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वन, दिस विल बी के ए गामा एच, क्योंकि 2c रूट के तो हमने माइनस किया ना, ये वाला 2c रूट के और है, तो हाफ ऑफ के गामा एच आ जाएगा ये। ठीक है, ये कैसे बने? क्योंकि ये थोड़ा सा काफी कुछ हॉट पॉच हो गया, तो दोबारा से इसको बना देता हूँ इसी चीज को समझाने के लिए कि मैं क्या चीज बोल रहा हूँ। मैं चाहता नहीं कि आपके मन में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, आई डोंट वांट दैट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको ऐसे मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे यहाँ पे जो 2c रूट के ए था, ठीक है, फिर आगे जाके ऐसे हो गया, इससे ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, दिस ए बी डी, राइट, ए बी डी ई एफ, ये वाला बड़ा ट्राइंगल, ये वाला बड़ा ट्राइंगल लेके ए बी डी, जब ये तो के ए इंटू गामा एच होगा ही ना, के ए इंटू गामा इंटू एच। क्यों? 2c रूट के ये था, जब 2c रूट के को माइनस कर दिया, देन दिस वाज के गामा एच माइनस 2c रूट के, तो ये ओवरऑल कितना है? के गामा एच। तो पी ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ के ए गामा एच इंटू दिस, हाफ ऑफ दिस इंटू दिस इज एच, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, माइनस हम कर देंगे, इसको पहले माइनस करना था। ठीक है, देखिए इधर हमने माइनस किया है, ऊपर देखिए माइनस किया हमने, इसको माइनस करना ही था, और जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन ले लिया ये वाला, इसको माइनस करना है, तो ये माइनस, ओवरऑल एक रेक्टेंगल हो गया ए बी ई एफ, इसको माइनस करना है, तो मतलब माइनस कर दो इसमें से रेक्टेंगल इज इक्वल टू, दिस इज 2c रूट के ए, इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है? 2c रूट के, ये वाली 2c रूट के इनटू इसकी डेप्थ इज h, डेप्थ h, ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है कैसे कैलकुलेट करना है, दो तरीके आपको मैंने बता दिए। ठीक है, ये ऐसे सेकंड वाला जो है वो मेरे को थोड़ा सा आसान लगता है पर्सनली। ठीक है, क्योंकि उसमें जो ये इतना सारा हमने लिखा है वो थोड़ा बच जाते हैं उससे, राइट। पर ये उसके लिए जो बिल्कुल ही सिंपल केस है, जो हमने थोड़ा सा केस कॉम्प्लेक्स कर लिया था अपना, उसके लिए क्या होगा, लेट्स सी। पेपर में
ऐसा वैसे क्वेश्चन तो नहीं आया डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट कि जिसमें सरचार्ज हो। एक्टिव अर्थ प्रेशर कहां पे जीरो हो रहा है वो आया हुआ है, वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था। पर अगर सरचार्ज लग रहा हो फिर कहां पे जीरो होगा, कहां पे व्हाट विल द डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, वो अगर कैलकुलेट करना है तो आपको प्रॉपर डायग्राम बना के एनालाइज करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी तक पेपर में पूछा तो नहीं गया, बट लेट्स एनालाइज कि वो कैसा केस हो सकता है। ऊपर क्यू सरचार्ज है, इसके ऊपर क्यू सरचार्ज है, तो ऊपर के ए इंटू क्यू माइनस 2c√Ka ये आ रहा है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमने पॉजिटिव बना दिया। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर तो कहीं पर भी जीरो नहीं होगा, राइट। फिर तो ये शुरुआत इधर से हो रहा है के इंटू क्यू माइनस 2c√Ka, फिर तो ZC कहीं पे भी जीरो नहीं होगा, मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर कहीं पे भी जीरो नहीं होगा, एंड डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब हम जब भी एक्सकवेशन करने लगे तभी कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर सरचार्ज क्यू लग रहा है एंड दिस के इंटू क्यू माइनस 2c√Ka इज पॉजिटिव, पर हाँ अगर ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वांटिटीज थी तो हमको ओवरऑल देखना पड़ा, पर अगर ये नेगेटिव हो जाता है फिर क्या होगा, लेट्स सी दैट। अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड कर रहा हूं मैं एक ही चीज में। अगर ये नेगेटिव हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा है कि ये नेगेटिव हो गया, के ए इंटू क्यू माइनस 2c√Ka, अगर ये नेगेटिव हो जाता है, और आपको पता है कि धीरे 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 विद डेप्थ इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ZC डेप्थ नीचे हम गए, ये ZC की वैल्यू क्या होगी ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद आप देख सकते हो इस सिमेट्रिक से कि ZC नीचे गए हैं, तो जैसे उधर ZC और नीचे जाके हमको वो पॉइंट आ गया था हमारे पास जहां पे टोटल एक्टिव थ्रस्ट विल बी इक्वल टू 0, वैसे यहां पर भी ZC नीचे जाके हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे टोटल एक्टिव थ्रस्ट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो ऐसे आप डायग्राम बना के बड़े ही आसानी से देख सकते हो, जैसे कि मैंने कोई और केस लिया नहीं अभी तक कि जिसमें ये 2ZC ना नीचे जाकर वो वाला पॉइंट आए। जो पुराने वाला केस था हमारा जिसमें सरचार्ज नहीं लग रहा था उसमें भी 2ZC था, अब सरचार्ज लग रहा है अब भी 2ZC है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, डायग्राम बना के एक्टिव अर्थ प्रेशर की, ठीक है। तो इसलिए एक्टिव अर्थ प्रेशर की डायग्राम बना के आप बड़ी ही आसानी से वो पॉइंट ढूंढ सकते हो जिसके ऊपर टोटल एक्टिव थ्रस्ट विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो अब डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि हमको कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसके कोहेसिव सॉइल के ऊपर थोड़ी सी और डिस्कशन मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। वो डिस्कशन क्या है, देखिए हम अब किसकी बात कर रहे हैं, कोहेसिव सॉइल की। और जब भी कोहेसिव सॉइल की हम बात करेंगे, ये हम ऑलरेडी शीयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं कि कोहेसिव सॉइल के दो कंडीशंस होते हैं। शीयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में हमने इन डिटेल डिस्कशन की है। वो कौन सी दो कंडीशंस हैं, अनड्रेन्ड और ड्रेन्ड कंडीशन। जो तो था हमारा नॉन कोहेसिव या कोहेजनलेस सॉइल टू बी प्रोसाइज, उसमें तो आपको पता है कि बस एक ही कंडीशन थी, ड्रेन्ड कंडीशन। उसमें तो फाई डैश का ही इस्तेमाल हो रहा था और सी तो था ही नहीं। पर जब हम कोहेसिव सॉइल की बात करेंगे, कोहेसिव सॉइल के लिए कोहेसिव सॉइल्स के लिए आपको पता है हमारे पास दो कंडीशंस होती है, अनड्रेन्ड और ड्रेन्ड। अनड्रेन्ड और ड्रेन्ड, जो ड्रेन्ड कंडीशन है इसमें अगर आपको वाटर टेबल दिया है अनड्रेन्ड एंड ड्रेन्ड, इसमें आपको वाटर टेबल जब दिया होगा तब आपको जैसे हम उसमें करते थे कि अलग से हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, गामा डैश कंसीडर करके, तो इसका जो भी इसकी प्रेशर डायग्राम होगी वो बना लेंगे हम। जैसे दिस इज द रिटेनिंग वॉल, ठीक है, दिस इज द रिटेनिंग वॉल, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। दिस इज द रिटेनिंग वॉल। इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर जब मैं प्रेशर डायग्राम को बनाऊंगा इट विल बी माइनस 2c√Ka, ये आ गया,
2c डैश होगा यहाँ पे माइनस 2c डैश रूट के, नीचे जाके के ए इंटू गामा डैश इंटू एच माइनस 2c रूट के ए, और वाटर टेबल मान लीजिए ग्राउंड पे ही है, तो गामा डब्ल्यू एच, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा डायग्राम को, लेट्स से इधर है हमारी रिटेनिंग वॉल, ठीक है। इसके बाद यहां पर हमने बनाया अपनी प्रेशर डायग्राम, दिस इज माइनस 2c रूट के ए, उसके बाद ये इसे नीचे जाती गई एंड हेयर इट इज के ए इंटू गामा डैश एच माइनस 2c रूट के ए, और वाटर टेबल लेट्स से ग्राउंड पे ही है, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच और इसमें ऐड हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो इस तरीके से इस साइड प्रेशर लगता रहेगा, ठीक है। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे इस साइड प्रेशर लगेगा। जो पॉजिटिव वाली साइड है उसमें ऐसे प्रेशर लगेगा, नेगेटिव वाले में टेंशन लग रहा है तो उसमें ऐसे प्रेशर नहीं लग रहा। टेंशन का मतलब ये है कि ये वाला जो सॉइल है एक तरह से वॉल को पुश तो कर रहा है, पर इसके जो पीछे वाला है वो भी इसको पुश कर रहा है, ठीक है। तो इसका हम पुशिंग इफेक्ट वॉल के ऊपर नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल नेगेटिव ही है। ये इसका जो पुश करने वाला इफेक्ट है वो एक्चुअली इस वाले इफेक्ट को भी कम कर रहा है जब हम ओवरऑल एक्यूमुलेटेड लेंगे अप टू डेप्थ जेड। ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है इन द कंसेप्ट ऑफ डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट। ये तो है अगर हम ड्रेन्ड कंडीशन की बात करें, ठीक है। पर अगर अनड्रेन्ड कंडीशन की अगर हम बात करें उसमें क्या होगा, अनड्रेन्ड कंडीशन से कॉरस्पॉन्डिंग गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर आप रट के चले गए कि अगर वाटर टेबल आया हुआ तो हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए ये वाला चैप्टर अर्थ प्रेशर वाला चैप्टर तभी कराया जा सकता है जब हम शीयर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर पढ़ ले, क्योंकि उसमें अनड्रेन्ड और ड्रेन की जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी वो इसमें अप्लाई होती है। अनड्रेन्ड से क्वेश्चन आया हुआ गेट में, और वो क्वेश्चन आपका तभी होगा जब आप ब्लाइंडली इसको रटोगे नहीं, इसको समझोगे। और हमने समझा था कि अनड्रेन्ड की कंडीशन में वाटर इज नॉट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। यहां पे हमने ऐसे वाटर का प्रेशर ऐड किया इस वॉल के ऊपर अलोंग विद दिस जो हमने सॉलिड जो लगा रहे हैं, इसके अलावा वाटर का भी हमने ऐड किया है, क्योंकि ये ड्रेन कंडीशन है। इसमें वाटर अलग से हम ऐड कर रहे हैं, वाटर इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, ड्रेन्ड है ये। पर जो अनड्रेन्ड है उसमें क्योंकि वाटर निकला नहीं है ना, अनड्रेन्ड कंडीशन में वाटर इज एक्टिंग एज ए होल पार्ट ऑफ सॉइल, तो इसमें गामा सैट का इस्तेमाल होगा। गामा सैट का इस्तेमाल, यहां पे तो गामा डैश का इस्तेमाल किया था हमने और बाद में वाटर को अलग से ऐड किया, पर यहां पर अनड्रेन्ड कंडीशन में वाटर इज एक्टिंग एज ए पार्ट ऑफ सॉइल। यहां पर जैसे हमने सॉइल सॉलिड का अलग से ऐड किया, फिर वाटर का अलग से ऐड किया, इन दोनों प्रेशर डायग्राम्स को हमने ऐड किया, यहां पर ऐसा नहीं करेंगे अनड्रेन्ड कंडीशन में ना, ऐसा नहीं करेंगे। अनड्रेन्ड की कंडीशन में वाटर इज एक्टिंग एज ए पार्ट ऑफ सॉइल, इसमें वाटर और सॉइल सॉलिड्स अलग अलग एक्ट नहीं कर रहे, अनड्रेन्ड है ये। वाटर इज ए पार्ट ऑफ सॉइल, विच सॉइल, गामा सैट, सैचुरेटेड सॉइल। तो इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जैसे कि आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल मोहर फेलियर एनवेलप हमने देखी थी। अगर हम इन जनरल अनड्रेन्ड कंडीशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि यूयू कंडीशन लेके चलनी है आपको, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। अगर इन जनरल अनड्रेन्ड वर्ड लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल मोहर फेलियर एनवेलप बन रही थी, आपको याद होगा। सिंगल इफेक्टिव मोहर सर्कल बना था, आपको याद होगा, सिंगल इफेक्टिव मोहर सर्कल, राइट, फाई यू इक्वल टू 0। तो ऐसा हमारे पास ग्राफ बना था, उसमें फाई यू इक्वल टू 0 आ रहा था, एंड हेंस के ए की अगर आप बात करोगे, के ए 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव, फाइव अगर 0 है तो 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, के ए विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0, के सॉरी 1, के विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 बिकॉज 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, फाइव इज 0। अनड्रेन्ड अगर मैं इन जनरल बात कर रहा हूं
अनड्रेन्ड, अगर इन जनरल बात कर रहा हूं, आप यूयू कंडीशन ही मान के चलोगे इन जनरल। हाँ, अगर आपको फाई दे दिया जाए, ठीक है, फाई दे दिया जाए, सी यू दे दिया जाए, फाई यू दे दिया जाए, तब आप ले लो। पर अगर फाई यू दिया ही नहीं है, फिर उसको जीरो मान लो। फाई यू इक्वल टू जीरो, हॉरिजॉन्टल मोहर फेलियर एनवेलप। अगर बस अनड्रेन्ड कंडीशन बोल दी, फाई यू गिवन ही नहीं है, अपने आप समझ जाओ यू यू कंडीशन की बात हो रही है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, ठीक है। उस केस में आपको पता है फाई क्या होता है, जीरो, इसलिए के ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। एंड वाटर विल नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, वाटर विल एक्ट एज ए पार्ट ऑफ सॉइल, ठीक है। और उस केस में हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, अलग अलग हम ये नहीं बनाएंगे कि इसका अलग से बना दिया फिर इसका अलग से बना दिया ना, हम एक ही प्रेशर डायग्राम बनाएंगे इसमें। जब एक ही प्रेशर डायग्राम हम इसमें बनाएं तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी, दैट दिस इज -2c रूट के ए, पर यहां पर सी नहीं, सी यू लिखूंगा मैं। यहां पर here it was c dash, c dash, यहां पर c dash एंड फाई डैश, उस फाई डैश के हिसाब से आप के ए कैलकुलेट करोगे, 1 माइनस साइन फाई डैश बाय 1 प्लस साइन फाई डैश, ठीक है। कोहेजनलेस के केस में तो आपको पता है फाई डैश ही इस्तेमाल होता है हमेशा, इसलिए मैंने वहां पर फाई डैश नहीं लिखा क्योंकि वो अंडरस्टूड ही था, राइट। इन कोहेजनलेस सॉइल, कोहेसिव सॉइल में ये चक्कर पड़ता है, इसलिए मैंने यहां पर स्पेसिफाई कर भी दिया सी डैश, गामा डैश, और के निकालने के लिए फाई डैश। अनड्रेन्ड कंडीशन में सी यू, फाई यू, फाई यू नहीं दिया, मैंने आपको बताया यूयू टेस्ट के हिसाब से हमको अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट के हिसाब से फाई यू इक्वल टू जीरो था, बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोहर फेलियर एनवेलप थी वहां पे, इसलिए फाई यू इक्वल टू जीरो। And hence Ka, which is equal to 1 minus sin phi by 1 plus sin phi, will be equal to 1. गामा सेट लेके आपको करना है, -2 cu रूट के ए, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती रहेगी, एंड हियर द वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, गामा सेट का इस्तेमाल करना हमको, एंड के ए विल बी इक्वल टू 1 इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन अनड्रेन्ड कंडीशन इज गिवन। हियर द वैल्यू will be equal to Ka into gamma. Ka is equal to 1, so this is value 1, K equal to 1, so directly मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ, Ka 1 है तो गामा सेट into H -2c, ये वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि Ka की वैल्यू 1 है, यहाँ पर Ka into गामा सेट into H होना था, Ka 1 है तो गामा सेट into H, -2c रूट Ka होना था, Ka 1 है तो -2c, यहाँ पर भी यहाँ पर I should specify 2cu अनड्रेन्ड कोहेरेंट, यहां पर -2cu रूट के इज इक्वल टू 1, सो -2cu ये आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं, डायरेक्टली लिखूंगा मैं -2cu, क्यों? क्योंकि के की वैल्यू 1 है, -2cu। हाँ, अगर आपको फाइव की वैल्यू दे दी जाए फिर आपके कर लेना फाइंड आउट इन अनड्रेन्ड क्वेश्चन, राइट। फिर आप जो मतलब जैसे भी वैल्यूज होंगी वैसे आप इसको निकाल लोगे, पर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि गामा आप गामा सेट लेके चलोगे और अलग से वाटर आप नहीं बनाओगे, राइट, क्योंकि वाटर इज एक्टिंग एज ए पार्ट ऑफ सॉइल और गामा गामा सेट है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा इन अनड्रेन्ड कंडीशन, राइट। नाउ ये हमने कर लिया, अब अनड्रेन्ड कंडीशन में कैसे ट्रीट करेंगे, ड्रेन्ड कंडीशन में कैसे ट्रीट करेंगे। अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया अनड्रेन्ड है या ड्रेन्ड कंडीशन, फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से shear strength पैरामीटर्स हमको गिवन है। ये तो shear strength वाले ये तो जो shear strength वाला चैप्टर उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं कि अगर आपको दिया ही नहीं कि आपको अनड्रेन्ड या ड्रेन्ड कंडीशन लेके चलनी है, तब देखो कि आपको क्वेश्चन में shear strength पैरामीटर्स कौन से गिवन है, अनड्रेन्ड वाले या ड्रेन्ड वाले। अनड्रेन्ड वाले गिवन है तो इसके हिसाब से सॉल्व करो, अगर ड्रेन्ड shear पैरामीटर्स गिवन है तो इसके हिसाब से सॉल्व करो, डिपेंडिंग ऑन आपको क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है उसके हिसाब से भी आपको जज करना पड़ेगा कि आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी है, अनड्रेन्ड या ड्रेन्ड, राइट। नो, ये हमने कर लिया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बाकी है, जस्ट वन कॉन्सेप्ट,
फॉर कोहेसिव सॉइल्स, देन वी कैन डू न्यूमेरिकल, एंड वो न्यूमेरिकल प्रोबेबली अगली क्लास में ही होगा, ठीक है, क्योंकि इस क्लास का टाइम विल बी इनफ फॉर दैट न्यूमेरिकल। तो वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ टेंशन क्रैक्स। अब जैसे कि बारी बारी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि ये जो रिटेनिंग वॉल है इसके ऊपर जब मैं प्रेशर डायग्राम देखता हूं वो कुछ ऐसी बनती है दैट दिस इज नेगेटिव जोन, नेगेटिव मतलब टेंशन जोन। इसका एक तो सिग्निफिकेंस क्या है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये वाला इधर जो सॉइल है इसकी टेंडेंसी तो है इसको ऐसे पुश करने की, पर जो इसके पीछे वाला सॉइल है ये इसको खींच रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रही है। ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक रॉड हो, इस रॉड ये सॉइल है, राइट, दिस रॉड इज सिमिलर टू सॉइल, इस सॉइल की टेंडेंसी है इधर फोर्स लगाने की, लेट्स से पी फोर्स, कोई भी फोर्स हो सकती है। इन जनरल हमको आपको पता है कि जो हम फोर्स है उसको पी से डिनोट कर देते होते हैं जब भी हम सूम पढ़ते हैं, पी से, ठीक है, पी फोर्स लग रही है। और इसके जो पीछे वाला सॉइल है उसकी टेंडेंसी इसको खींचने की, कोहेसिव, इधर पी फोर्स लग रही है। ऐसे आपने कभी भी समझा नहीं होगा टेंशन क्रैक्स को, अगर आपने पहले अर्थ प्रेशर को नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हो देन इट्स ओके, पर अगर आपने पहले पढ़ा हुआ आपको जस्ट रटवा दिया होगा कि टेंशन क्रैक्स होंगे नेगेटिव जोन में, पर मैं आपको समझा रहा हूं क्यों। ये ऐसा है कि ये वाला सॉइल इधर तो पी फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है पर इसके पीछे वाला इसको खींच रहा है, तो दिस इज लाइक अ रॉड, इस रॉड के ऊपर इस पी फोर्स इधर लग रही हो और इधर लग रही हो। देखो पी फोर्स की क्या नेचर है यहाँ पे, टेंसाइल। तो इसलिए ये पर्टिकुलर जो सॉइल है ये टेंशन में होता है, जो नेगेटिव जोन में मैंने आपको दिखाया हुआ है, दिस इज इन टेंशन, ठीक है। तो क्योंकि ये टेंशन में है इसमें टेंसाइल क्रैक्स बन जाएंगे, और टेंसाइल क्रैक्स कैसे बनेंगे, ऐसे टेंसाइल क्रैक्स इसमें बन जाएंगे, ठीक है। हम इसको खींचेंगे तो इट विल ऐसे इसमें टेंसाइल क्रैक्स डेवलप होंगे, ठीक है। और टेंसाइल क्रैक्स इसमें जब डेवलप होंगे तो ये सॉइल की एबिलिटी टू इधर पुश पुल वो खत्म हो जाएगी, क्रैक्स डेवलप हो गए, सॉइल फेल ही हो गया। जैसे जब कोई मटेरियल फेल हो जाए उसकी हम काबिलियत इसकी कितनी होगी टू कैरी द लोड या कुछ भी करने की, वो हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। वैसे जब इसमें टेंसाइल क्रैक्स, इसमें टेंशन होगी, ये तो आपको समझ आ गया, जो मैंने यहाँ पे आपको रॉड की एनालॉजी ड्रॉ करी थी उससे आपको ये समझ आ गया कि क्यों ये वाला जो पोर्शन है इसमें एक टेंशन होगी, ठीक है। तो इस वाले में टेंसाइल क्रैक्स जब डेवलप हो जाते हैं तब इसकी कोई एबिलिटी नहीं रहती इसको पुश या पुल करने की, कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी कोई एबिलिटी नहीं है तो हम इसको, जैसे मटेरियल हमारा फेल हो जाता है वैसे यहाँ पर सॉइल भी फेल हो गया, जो सॉइल फेल हो गया उसकी कोई काबिलियत नहीं है तो हम इसको निग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है दिस पार्ट, इन दिस पर्टिकुलर पार्ट टेंसाइल क्रैक्स या टेंशन क्रैक्स कैन डेवलप, टेंशन क्रैक्स कैन डेवलप। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब टेंशन क्रैक्स डेवलप हो गए तब इसकी कोई काबिलियत नहीं रहेगी तो हम इस पर्टिकुलर सॉइल को निग्लेक्ट कर देंगे। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, नेगेटिव पार्ट, टेंशन क्रैक्स कैन डेवलप, ऐसे नहीं कि होंगे ही होंगे, जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर हो सकते हैं। होंगे कि नहीं क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा, क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन किया जाएगा कि टेंसाइल क्रैक्स हुए या नहीं हुए हैं, तो इसको निग्लेक्ट कर देना। इफ टेंसाइल क्रैक्स डेवलप, इफ हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इफ अगर हो जाए तो इफ टेंशन क्रैक्स डेवलप, फिर इफ टेंसाइल क्रैक्स डेवलप, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया हो सकते हैं, ये नहीं कहा होंगे ही होंगे ना, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते,
क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। अगर हुए तो इफ टेंशन क्रैक्स डेवलप, फिर देन निग्लेक्ट दिस पार्ट, देन निग्लेक्ट नेगेटिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, फिर उसको निग्लेक्ट कर देना। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने ZC कहा था, तो इस ZC पार्ट को निग्लेक्ट कर देना। ठीक है, इसको इरेज कर देना, निग्लेक्ट दिस पार्ट। तो आप ये मान के चलोगे कि इस ZC डेप्थ नीचे प्रेशर डायग्राम बननी शुरू हुई और वो कुछ ऐसे H डेप्थ तक बनती ही गई, कुछ ये वाली शेप आ गई इसकी। अगर ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है या वाटर टेबल कहीं इंटरमीडिएट पार्ट पे नहीं दिया हुआ, तो फिर ये KA इंटू गामा H माइनस 2C रूट KA, इसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, एंड दिस इज H माइनस ZC। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे अगर टेंसाइल क्रैक्स डेवलप हो। अगर नहीं, वो तो हमने कर ही लिया। अगर ना डेवलप हुए तो इस पार्ट को हम कंसीडर करेंगे, और कंसीडर करके एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी ये हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, इसमें अगर नेगेटिव प्रेशर हम निग्लेक्ट कर दें, मतलब टेंसाइल क्रैक्स बन जाए इसमें। ठीक है, इफ टेंशन क्रैक्स डेवलप, टेंशन क्रैक्स जो मैंने यहां पर लिखा है, अगर वो डेवलप हो जाए, मतलब नेगेटिव पार्ट हम निग्लेक्ट कर दें। ठीक है, फिर व्हाट विल बी द Z बार जो हमने किया था, दैट की जो ये एक्टिव अर्थ थ्रस्ट लग रहा है ये कहां पर लगेगा, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका CG कहां पे होगा, एट H/3 फ्रॉम हियर। ठीक है, H/3 अगर उसकी जो हाइट है ट्रायंगल की H है तो H/3 फ्रॉम बॉटम, और इस केस में हाइट इज H माइनस ZC, तो इट विल बी H माइनस ZC/3। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये जो एक्टिव अर्थ थ्रस्ट है वो लगेगा। अगर टेंसाइल क्रैक्स डेवलप हो, ठीक है, क्रैक्स हो जाए इस पार्ट में, मतलब इस पार्ट को निग्लेक्ट करना पड़ जाए, फिर यहां पर होंगे। ठीक है, अगर ये डेवलप ना हो तो फिर Z बार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल जो हमारा कैलकुलेट करने का तरीका उससे, कौन सा तरीका था जो मैंने आपको ट्रेपीजियम वाला तरीका बताया था, ट्रायंगुलर वाला तरीका बताया, अलग अलग तरीके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये इन जनरल मैथमेटिक्स का यहाँ पे पार्ट है। देखिए, दिस इज आवर रिटेनिंग वॉल। अगर टेंसाइल क्रैक्स डेवलप ना हो, अगर हो तो मैंने आपको बता दिया, कोई और कॉम्प्लेक्स केस हो उसकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना लो। Z बार आपको पता है ट्रेपीजियम का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रायंगल का कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज वाला तरीका पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है बाय विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, सब कुछ आपको पता है। ये नेगेटिव पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया, उसके लिए मैं Z बार अलग से आपको दिखा रहा हूं कैसे करना है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल केस जो था -2C रूट KA, मतलब टेंसाइल क्रैक्स डेवलप नहीं हुए, नीचे गए ऐसा कुछ बन गया KA इंटू गामा इंटू H माइनस 2C रूट KA, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो Z बार कैसे आएगा, दिस इज ZC, दिस इज ZC, दिस इज H माइनस ZC, राइट, दिस टोटल डेप्थ इज, टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल इज H, तो Z बार कैसे आएगा, ऊपर वाले का एरिया इज नेगेटिव, एरिया क्या है PA1, अलग अलग हम लिख लेते हैं, PA1, दिस इज PA1 नेगेटिव के लिए, PA1 हाफ ऑफ -2C रूट KA इंटू ZC, राइट, half of this into this, half of -2C root K into ZC, half into base into height, PA1, Z1 bar will be equal to H minus ZC, H minus ZC प्लस यहां से कितना होगा, यहां से होता है at H/3, यहां से होगा 2H/3, 2H here is ZC, 2ZC/3, right, Z1 बार भी आपको पता चल गया।
नाउ PA1 Z1 bar PA2 will be equal to half of base KA gamma H minus 2C root KA into this height is H minus ZC. This, right, half of base into height. Z2 bar will be equal to यहां से H minus ZC by 3, right? Z1 bar was H minus ZC plus 2ZC by 3. तो PA1 Z1 bar, PA2 Z2 bar आपको पता है, ठीक है. From here you can calculate what will be Z bar. Z bar will be PA1 Z1 plus PA2 Z2 Z1 bar Z2 bar divided by PA1 plus PA2 which will be equal to PA. ठीक है. तो ऐसे आप Z बार इफेक्टिव जो उसका CG है वो कहाँ पे होगा ये आपको पता चल गया होगा. और ये आपको अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो वो कहाँ पे होगा, अगर हम देखें एक आइडिया लग सकता है कॉमन सेंस से. अगर सिर्फ ये वाली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होती, मतलब जो हमने टेंशन क्रैक वाले केस में देखी है, सिर्फ नीचे पॉजिटिव पार्ट वाली, तो H माइनस ZC बाई 3, ये H माइनस ZC है तो नीचे से H माइनस ZC बाई 3. अब नेगेटिव भी है, PA1 के नेगेटिव, तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ऐड हो रहा है फॉर फाइंडिंग CG. तो इसमें से नेगेटिव नेगेटिव मतलब कुछ कम होगा, तो मतलब H माइनस ZC बाई 3 से थोड़ा कम, राइट. वो थोड़ा कम जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डिटरमिन करेगा. पर कॉमन सेंस से अगर हम देखें, अगर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, H माइनस ZC आपने H माइनस ZC बाई 3 आपने निकाल लिया, टाइम कम है, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसी है, सिर्फ एक ऑप्शन ही ऐसी है जिसमें H माइनस ZC बाई 3 से कम है फ्रॉम बॉटम, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दोगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, राइट. तो ये उसकी ट्रिक होगी पहचानने की. हो सकता है एग्जामिनर ने गलती से 3 ऑप्शन ऐसे दे दिए हो, उससे ज्यादा वाले, हो सकता है उसने जानबूझ के दिया हो कि आप इस ट्रिक को पहचान पाते हो कि नहीं, ठीक है, तो आप ऐसे कर पाओगे. ये तो मैंने आपको आइडिया देने के लिए ऐसा सब कुछ किया है. एक्चुअल में आपको यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू लिखनी होगी, वैल्यू लिख के प्रॉपर वैल्यू लिखो और डिटरमिन करो. ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं लिख लेने आपने, इसकी प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आ रही है, प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करो, जो भी आपको डेटा गिवन है वैल्यू कैलकुलेट करके फिर डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ. बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले लिखने. ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े, आपको आइडिया हो कि कैसे करना है, ठीक है. आपको कैसे करना है, प्रॉपर वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है. और वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से. PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उससे होगा ये. हाँ, हम भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें से, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे. बट द मेन थिंग विल बी जब आप अपनी तरफ से PYQ प्रैक्टिस करो. खुद से जब तक आप नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, चाहे कोई भी आपको पढ़ा ले, कितना अच्छा पढ़ा ले, कितने अच्छे क्वेश्चंस करा ले, जो मर्जी ना. खुद से जब किया तभी असली फायदा होगा, राइट. तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है. कोहेसिव सॉइल से जो भी डिस्कशन थी वो हमने अभी डिस्कस कर ली है, काफी डिस्कशन की है, अच्छी डिस्कशन की है, जरूरी थी ये डिस्कशन. इसके बाद हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर कोहेसिव सॉइल्स. पर उससे पहले एक और चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड दैट इज वी पूल्स. वी पूल्स क्या होते हैं, कि मैंने आपको बताया था कि जब वाटर टेबल प्रेजेंट हो, राइट, जब वाटर प्रेजेंट हो तो हम कुछ मतलब ऐसे एक प्रेशर लगाएगा वो, ठीक है, उसको डिसिपेट करने के लिए. तो ऐसे प्रेशर वाटर का एक्चुअल लगता है, तो उससे हमारी जो रिटेनिंग वॉल की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है. तो उसको थोड़ा काउंटरएक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जैसे ये रिटेनिंग वॉल है, इसमें हम कुछ ऐसे वीप होल्स दे देते हैं, राइट. कुछ होल्स दिए होते हैं हमने, यहाँ पे होल्स आर प्रोवाइडेड है, ठीक है. एक तरफ यहाँ पे वाटर है, here we have soil, ठीक है.
यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑन दिस साइड वी हैव सॉइल, ठीक है, दिस इज वाटर टेबल यहाँ पे है, ठीक है, वाटर टेबल वाला सॉइल है ये। तो ये यहाँ पर वीप होल्स हमारे गिवन होते हैं जिसमें से वाटर इस पाथ में से निकल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी रिटेनिंग वॉल को लगने के लिए बननी थी वो बच गई, इकोनॉमिकल हो गया हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वीप होल्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो वाटर का एक प्रेशर लगना था यहाँ पे वो नहीं लगेगा, ठीक है, उससे हमारा जो ओवरऑल प्रेशर रिटेनिंग वॉल पे कम लगेगा, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड वीप होल्स इन इट, ठीक है। वीप होल्स, वीप होल्स इसका क्या काम होता है? टू मेक आवर प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल, टू मेक आवर प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल, ठीक है। क्यों? बिकॉज pressure applied by water is becomes zero, ठीक है, उससे becomes zero, उससे पैसा कम लगता है इस रिटेनिंग वॉल को बनाने के लिए, ठीक है। ज्यादा प्रेशर, ज्यादा थिकनेस लगेगी इसकी, ठीक है, तो इससे हम वीप होल प्रोवाइड करके हमारे प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकल बना लेते हैं। अब एक और केस इसमें आता होता है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है पर फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है कि वीप होल्स ऐसे बने हुए हैं, तब आपको कह दिया जाए कि कैलकुलेट व्हाट विल द प्रेशर ऑन दिस रिटेनिंग वॉल, व्हाट विल द एक्टिव प्रेशर ऑन दिस रिटेनिंग वॉल, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, जो हम अलग से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बनाते थे गामा डब्ल्यू एच वाली, उसको निगलेक्ट कर दोगे, ठीक है। अभी तक नहीं पूछा गया कहीं पर भी, पर फ्यूचर में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर वीप होल हम बना दें तो जो ऐसे हम अलग से गामा डब्ल्यू एच वाली बनाते थे यहां पर, राइट, गामा डब्ल्यू एच ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, इसको आप निगलेक्ट कर दोगे, निगलेक्ट दिस, अगर वीप होल्स प्रोवाइडेड है तो। उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहां से वाटर डिसिपेट हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगना था वॉल के ऊपर बिकॉज ऑफ वाटर वो नहीं लगेगा, ठीक है। नो, ये हमने एक और कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर दिस इज आवर रिटेनिंग वॉल और इसके दोनों साइड्स पे वाटर है, दोनों साइड्स के ऊपर वाटर है, तो जो इधर प्रेशर लगेगा इधर प्रेशर लगेगा, दैट विल कैंसल आउट, एंड उसकी वजह से फिर जो वाटर का प्रेशर है दैट विल नॉट एक्ट ऑन दिस वॉल, ठीक है। वैसे बेटर तो ये होगा कि हम इसमें भी वीप होल्स प्रोवाइड कर दें, क्योंकि एक साइड पे तो प्रेशर लग ही रहा है, राइट। तो इसमें भी जो बेटर है वो यही है कि इसमें भी हम वीप होल्स प्रोवाइड कर ही दें, राइट, बेटर विल बी दिस, वीप होल्स हम प्रोवाइड करते हैं। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं कि रिटेनिंग वॉल के ऊपर अगर दोनों साइड्स के ऊपर वाटर टेबल है, तो हम प्रेशर ऑफ वाटर जो एग्जर्ट करता है गामा डब्ल्यू एच, जो मैंने अभी डायग्राम बनाई थी, उसको निगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। सिर्फ जो सॉलिड्स गामा डैश की वजह से लगा रहे हैं, सिर्फ उसी को लेके चलेंगे हम, ठीक है। ये कुछ केसेस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अच्छे केसेस हैं ये, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब देखिए, क्योंकि मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे एग्जाम से लेके हाईएस्ट से हाईएस्ट एग्जाम जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सभी केसेस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी चीज में छूट नहीं रहा, राइट, कोशिश कर रहा हूँ कोई भी चीज छूटे ना, ए टू जेड सभी चीजें एक लिमिटेड टाइम में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका टाइम सेव कर रहा हूँ, आपको भी पता है, राइट। तो अगले लेक्चर में हम हमारे कोहेसिव सॉइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करें वो अच्छे क्वेश्चंस हो, ताकि उन क्वेश्चंस को करके बाकी के क्वेश्चंस तो हो ही जाए, राइट। सो वील मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।